सुंदरबन के जंगल में दो अनाथ पंछी रहा करते थे। वो बच्चे बड़े होते उससे पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता के ना होने पर कालू कौआ और टूनी चिड़िया पर कोई भी पंछी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कालू कौआ और टूनी चिड़िया बहुत ही मेहनती थे। उनको जो विद्या मालूम थी उसी से वो मिट्टी के खिलौने बनाते। उनके बनाए हुए कुछ ही खिलौने बिक जाते थे। इस प्रकार कभी कभार बिके खिलौने से अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन कालू कौआ बहुत भूखा था। सारा घर छान मारने के बाद भी अनाज का एक दाना भी उसे नहीं मिला। इतने में उसने टूनी को आते हुए देखा। तुरंत उसके पास जाकर कालू कौए ने कहा, एक दाना खाने के तलाश में सारा घर छान मार लिया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैं बाहर जाके देखता हूँ, कोई मुझे कुछ देगा क्या? ये सब बोलकर कालू कौआ वहाँ से बाहर निकल गया। यूँ काम के लिए कालू कौआ एक कबूतर के पास जाता है। आंटी, मैंने सुना है आपका बहुत सारा व्यवसाय और काम है। आप जैसों की हम पर दया हो तो हम कोई भी काम कर लेंगे। इस तरह कालू कौए ने बड़े आस से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम्हें काम दूँ? क्या काम कर सकते हो? क्या तुम ज़मीन जोत सकते हो? भला ऐसे तुम कौन सा काम कर सकते हो? वैसे भी तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं हैं। तुम्हारे रहने का क्या मतलब? तुम भी उनके साथ मर जाते तो पीड़ा ही ख़त्म हो जाती। अब तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब एक पल भी यहाँ रुके तो तुम्हारा हाल बुरा कर दूँगा। ऐसे धुतकार कर कालू कौआ को वहाँ से बाहर निकाल देती। उन बातों से दुखी होकर कालू कौआ जा रहा था। घर के रास्ते लौटते हुए कालू कौए ने खुद से कहा, माता पिता हम दोनों को अकेले यूं छोड़ के चले गए और पंछियों को हम पर थोड़ी सी भी दया नहीं। कितना भला बुरा बोलकर हमें अपमानित कर रहे थे। काम पूछे जाने पर काम तो दिया नहीं, पर उल्टा अनाप शनाप बातें कर रहे थे। क्या करूं? ऐसा सोचते हुए कालू कौआ जा रहा था। कालू कौआ खुद को जब कोस रहा था तब उसके वहाँ से गुजर रहे स्वामी जी ने सुन ली। तब स्वामी जी कालू के पास गए। बेटा कालू, तुम्हारा दर्द समझता हूँ। इस तरह एक पंछी का रोना सही नहीं होता। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए अनाज चाहिए, बस इतना ही ना? अब तुम जिस टूटी फूटी घोंसले में रह रहे हो वो बदल कर मिट्टी का बहुत अच्छा घर बन जाएगा। उस घर के एक कोने में अनाज का एक भंडार मिलेगा। अब तुम्हें अनाज के लिए जगह जगह भटक कर लोगों की 10 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक तुम घर पहुंचोगे ये सब पहले से वहां होगा। जाओ। पर बेटा कालू, एक बात का ध्यान रखना, तुम या तुम्हारी बहन कभी किसी से ये मत कहना तुम्हें ये घर मेरे वरदान से मिला है। तुम दोनों ऐसे भी मिट्टी के खिलौने बनाते हो ना, तब सभी से यही कहना कि मिट्टी से ही घर बनाए हैं। तुमसे जो भी बात पूछे सभी से यही कहना। अब तुम दोनों सदा खुश रहना। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हो गए। कालू कौआ बहुत ही खुश होकर घर वापस लौटा। अपने घोंसले की जगह उसने मिट्टी का सुंदर सा घर देखा। यह देखकर कालू कौआ बहुत ही खुश हुआ, पर टूनी वहीं पर बैठी रो रही थी। वो तुरंत टूनी के पास गई। टूनी, तुझे क्या हुआ? यहाँ रोते हुए क्यों बैठी है? कालू भैया, जब तुम बाहर गए थे मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार करते करते भूख के कारण मैं चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो देखा अपने घर के जगह किसी और ने घर बना लिया है। कालू भैया। टूनी चिड़िया इस तरह से मासूमियत से रोए जा रही थी। तब कालू कौए ने कहा, अरे भूतू, ये सब हमारा ही है। हमारे परेशानियों को देखकर एक स्वामी जी ने हम पर दया की और ये हमें वर में दिया, और ये भी कहा अनाज के लिए हमें अब भटकना नहीं पड़ेगा। इसी घर के एक कोने में अनाज का भंडार होगा। ऐसे कालू कौए ने सारी बात बताई। वो दोनों खुश होकर उस घर के भीतर गए। इस तरह कालू कौआ और टूनी किसी घर में काम ना करते हुए और किसी की बुरी बातें ना सुनते हुए घर पर रहकर पेट भर खाना खाए और खुशी खुशी रहने लगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।